सबसे पहले मैं आज चाय राजधानी डिब्रूगढ़ की जनता को बहुत बहुत मन से प्रणाम करने के लिए आया हूं। यही भूमि है डिब्रूगढ़ की जिससे असम की चाय की खुशबू पूरी दुनिया में पहुंचती है और भारत के चाय का जायका पूरे दुनिया लेती है। यही भूमि ने भारत को एक प्रकार से वैश्विक पहचान दी है और यहीं के चाय बागान के मेरे श्रमिक साथियों ने भारत के अर्थतंत्र को मजबूत कर एक बहुत बड़ी निर्यात की व्यवस्था देने का काम किया है। आज मैं यहां आया हूं तब सबसे पहले मां कामाख्या, श्रीमंत शंकर देव, श्रीमंत माधव देव जी के चरणों में प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। बापू ने पूरे देश को आंदोलित कर हमें स्वराज दिलाया था। आज मैं पुण्यात्मा महात्मा गांधी जी को भी प्रणाम करना चाहता हूं। भाई और बहनों, आज यहां पर लगभग 825 करोड़ की लागत से 5 परियोजनाओं का भूमि पूजन और उद्घाटन हुआ है। सबसे पहले मैं आसाम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा को डिब्रूगढ़ की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने 2025 में घोषणा की कि आसाम को हम समावेशी बनाएंगे और डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी बनाने का उन्होंने निर्णय घोषित किया। हमने कांग्रेस की भी सरकारें देखी हैं, कई सारी घोषणाएं सिर्फ घोषणा बनकर रह जाती थी, मगर ये तो भाजपा सरकार है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की और आज 250 एकड़ में आसाम के दूसरे विधानसभा परिसर का शिलान्यास हुआ है। डिब्रूगढ़ वालों, आज पूरे भारत में मेरे डिब्रूगढ़ के वासी राजधानी आसाम के वासी माने जाएंगे। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। ये समावेशी विचार कि आसाम का हर क्षेत्र इसकी आसाम पर मलकियत है। यहां ढेर सारे जाति समुदाय ट्राइब्स रहते हैं, वो सभी का आसाम पर अधिकार है और सब मिलजुल कर एक महान आसाम बनाएंगे। इस विचार को मूर्तिमंत करने का काम हेमंत बिस्वा शर्मा का ये फैसला करेगा। मैं फिर से आप लोगों को अनुरोध करता हूं कि एक ऐतिहासिक निर्णय पर ताली बजाकर हेमंत बिस्वा शर्मा का अभिनंदन करिए। मित्रों, मोदी जी ने पूरे देश भर में खेलों के लिए हमारे युवाओं में एक उत्साह भरने का काम किया है। स्पर्धा चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, एशिया की हो, हमारे युवा आज खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। युवाओं के उत्साह से कुछ नहीं होता जब तक खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर, खेलने की सुविधा, ट्रेनिंग की आधुनिक व्यवस्था, पारदर्शी चयन और खिलाड़ियों को सरकार की ओर से आर्थिक सहयोग नहीं मिलता है,
खेल पनप नहीं पाता है। और आज डिब्रूगढ़ में मल्टी डिसिप्लिनरी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स इसके प्रथम चरण का लोकार्पण कर दिया गया है। मित्रों, 240 करोड़ से 106 बीघा में इंडोर स्टेडियम, स्विमिंग पूल, फुटबॉल मैदान, लॉन टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, खिलाड़ियों की हॉस्टल और कोच को रहने की जगह, एक प्रकार से विश्व भर के जो आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, ऐसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का पहला चरण आज बनकर यहां लोकार्पित किया गया है। और इसके साथ ही 209 करोड़ से दूसरे चरण का शिलान्यास भी हुआ है। मित्रों, जैसा मैंने आगे बताया, यहां पर डिब्रूगढ़ में पूरे आसाम की विधानसभा आई है। इसके साथ साथ आसाम के हर विधायक का फ्लैट भी डिब्रूगढ़ में बनने वाला है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विधानसभा आने से डिब्रूगढ़ के क्षेत्र को, चाय की इस राजधानी को नई आर्थिक ताकत मिलने वाली है। और ये सम्मान पूरी देश भर में बहुत कम स्थानों को मिला है कि राज्य की दूसरी राजधानी बनने का फिर से एक बार डिब्रूगढ़ वालों को बहुत बहुत बधाई। मित्रों, यहां पर वर्ल्ड लाइफ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट डिब्रूगढ़ 292 करोड़ से 120 बीघा में बनेगा। इसमें डिसीज सर्वेलेंस की व्यवस्था, रिसर्च की व्यवस्था, डायग्नोसिस की व्यवस्था और कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सभी करा है। हेमंत जी ने मुझे नीचे इसका मानचित्र बताया। मैं और सर्वानंद जी थे। मैंने हेमंत जी के कहा है कि पशुओं के साथ साथ पक्षियों के लिए भी ये सारी व्यवस्था यहां पर कर दीजिए, जिससे व्यवस्था कंप्लीट हो जाएगी। मित्रों, साइंटिफिक रिसोर्स और जेनेटिक डिजीज की स्टडी यहां पर होकर ये विश्व में अपने आप का बहुत महत्वपूर्ण स्थान बनने वाला है। और आज मेरे मन का जो सपना था वो भी पूरा होने वाला है। मित्रों, आसाम की नदियां हमारी संस्कृति की धरोहर है, हमारे किसानों की आर्थिक जीवादोरी है। और आसाम की नदियां हमारे लिए मां के समान है। मगर जब बाढ़ आती है, वो रौद्र रूप जब धारण करती है, हर साल कई जगह पे विनाश बिखेरती जाती हैं। हमने कुछ साल पहले स्पेस एप्लीकेशन सेंटर से आसाम का एक प्रकार से सर्वे किया और आसाम के सर्वे के आधार पर बड़े बड़े वेटलैंड आइडेंटिफाई किए और ये ब्रह्मपुत्र का पानी, बाढ़ का पानी, बड़े बड़े 15 तालाब बनाकर हम इसमें डाइवर्ट करेंगे और बाढ़ को रोकने का काम करेंगे। और मित्रों, गत चुनाव में हमने वादा किया था कि हम आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का एक रास्ता ढूंढेंगे और अगले चुनाव के एंड पहले आज इसका भूमि पूजन होने जा रहा है। ये बड़े तालाब बनेंगे जहां से इरिगेशन होकर आसाम के किसानों को 3 बार वर्ष में क्रॉप लेने की सहूलियत होगी। यहां पर पशुपालन बढ़ेगा, डेयरी उद्योग भी बढ़ेगा और ये बड़े बड़े तालाब स्पोर्ट्स के लिए, वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी काम करेंगे और टूरिज्म का भी बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा। सालों से
आसाम बाढ़ की समस्या से ग्रस्त था और भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 692 करोड़ रुपया खर्च कर ये प्रथम चरण 15 वेटलैंड को डेवलप करने का किया है। ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इससे 7.5 लाख लोगों को बाढ़ से बचाया जाएगा। लगभग 77,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, फ्लड की पीक कम होगी और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ने से हमारे भूस्तर को भी हम ऊपर लेकर आएंगे। मैं आज डिब्रूगढ़ वालों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि बाढ़ मुक्त आसाम बनाने का जगह भी हमारे हेमंत विश्व शर्मा ने डिब्रूगढ़ का स्थान चुना है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सर्वानंद जी यहां बैठे हैं, वो सांसद है डिब्रूगढ़ से, और अभी अभी डिब्रूगढ़ वालों को मालूम नहीं है शायद, मोदी जी ने डिब्रूगढ़ के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है। थोड़े दिनों पहले 26-27 जनवरी को भारत सरकार ने यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करा, और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फायदा, सबसे बड़ा फायदा हमारे आसाम के डिब्रूगढ़ को होने वाला है भाई। अरे भाई ताली बजा दिए, मैं पहले पूछो तो कैसे। चलो मैं ही बता देता हूं, यहाँ के चाय बागानों में जो चाय बनती है ना, वो पूरे यूरोप के 27 देशों में 0 टैरिफ के साथ यूरोपियन के मॉर्निंग टी के कप में पहुंच जाएगी। एक बहुत बड़ा बाजार आसाम की चाय के लिए मोदी जी ने खोला है। एक प्रकार से 27 देश जो विश्व के व्यापार का 1/3 हिस्सा है, वो 1/3 हिस्से में हमारी चाय 0 टैरिफ के साथ वहां पहुंचेगी और हम बाकी देशों की स्पर्धा में हमारा और मुनाफा कमा पाएंगे। ये मोदी जी ने जो कमाल किया है, इससे पेरिस से लेकर बर्लिन तक हमारी चाय पहुंचाने का रास्ता खोल दिया है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी ने सालों तक आसाम के विकास के लिए कुछ नहीं किया। हेमंत जी ने और सर्बानंद जी ने ढेर सारी योजनाएं बताई हैं, मगर मैं आपको कह देता हूं, ये इसलिए हो रहा है कि मोदी जी के दिल में आसाम बस रहा है, इसलिए हो रहा है। कभी भी आजादी के बाद इतने सालों तक कांग्रेस ने सरकारें चलाई, केंद्र में आसाम के विकास के लिए कुछ नहीं किया। आज कुछ भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना हो, सबसे पहली प्रायोरिटी हमारा आसाम है। आज वन्य जीव और पर्यावरण का काम हो, सबसे पहली प्रायोरिटी हमारा आसाम है। आज सेमीकंडक्टर बनाना हो, चिप बनाना हो, देश में 3 ही प्रदेश में कारखाना जाएगा तो 27,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारे आसाम में आएगा। जब टाटा वाले पूछते हैं कि कैंसर के लिए अस्पतालों का जाला बुनना है, कहां बुने, तो दिल्ली से मार्गदर्शन होता है कि हमारे आसाम में करिए, यहां से किसी को दिल्ली न आना पड़े। रेलवे हो, वाटरवेज हो, एयरपोर्ट्स हो या उद्योग लगाने हो, हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसाम को प्रायोरिटी देते हैं। और कांग्रेस ने क्या किया? आज मैं डिब्रूगढ़ के मंच से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को पूछना चाहता हूं, आपने आसाम को क्या दिया? गोलियां, बम धमाके, संघर्ष और युवाओं की मौत दी।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में 20 से ज्यादा समझौते हुए 10,000 युवाओं ने हथियार नीचे डालकर हमारे आसाम और नॉर्थ ईस्ट को सुरक्षित बनाया है। एक जमाने में यहां कर्फ्यू, बम धमाके, गोलियों की आवाज थी। आज भूपेन दा का संगीत यहां से पूरे विश्व में पहुंच रहा है। और आज तक भूपेन हजारिका को भारत रत्न देने की सूद नहीं दी। भूपेन हजारिका को भारत रत्न देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यहां तक कांग्रेस के ही नेता, महान भारत माता के सपूत गोपीनाथ बरदोलाई जी को भी कभी भारत रत्न, लोकप्रिय गोपीनाथ जी को भारत रत्न देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और हमने यहां शांति, सुशासन, विकास और एक प्रकार से सबको साथ लेकर चलने की नई संस्कृति का विकास किया है। और 2021 में डिब्रूगढ़ की धरती पर आज मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने एक टूल किट प्रसारित किया था जो असम विरोधी था और भारत में असम, दुनिया में असम की चाय की छवि बिगाड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। ये अंतर है दोनों के बीच। मित्रों, चाय बागान का क्षेत्र है। हमारे श्रमिकों के कल्याण के लिए आज तक कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। अंग्रेजों के समय से संथाल, मुंडा, कौल, भील, बंगाली, ये सारे श्रमिक यहां पर बसे थे, मगर उनको कोई सुविधाएं नहीं मिली। हमारी सरकार ने 2025 में लैंड होल्डिंग अमेंडमेंट एक्ट पारित कर 825 चाय बागानों के 3,33,000 परिवार, मतलब लगभग 20 लाख लोगों को भूमि का मालिक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी। सदियों से लोग भूमि की मलकियत के लिए संघर्ष करते थे। पहले कांग्रेस के खिलाफ किया, इसके पहले अंग्रेजों के खिलाफ किया, किसी ने सूद नहीं ली। 25 में भाजपा आसाम सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहां पर ये अमेंडमेंट कर चाय बागान वालों को मालिक बनाने का काम हमारे हेमंत विश्व शर्मा ने किया था। मित्रों, आज पूरे विश्व में आसाम और नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग सांस्कृतिक गमछे हमारे नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति का सम्मान का प्रतीक बने हुए। अभी राष्ट्रपति महोदया ने 26 जनवरी को एट होम कार्यक्रम में सभी को नॉर्थ ईस्ट के गमछे पहनाए। यहां तक कि यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षा और बाकी सारे जो लोग आए थे उन्होंने भी गमछे डाले। एक ही व्यक्ति ने आसाम का गमछा नहीं डाला, उसका नाम था राहुल गांधी। अब मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के लोगों को कि नॉर्थ ईस्ट का गमछा राहुल जी ने नहीं डाला, पूरे देश और दुनिया के लोगों ने डाला। भला आपकी क्या दुश्मनी है भाई? जरा ये तो बताओ, इतना अन्याय क्यों करते हो हमारे नॉर्थ ईस्ट के साथियों के लिए? मगर मैं आज कहकर जाता हूं, राहुल गांधी को जो करना है वो करे। जब तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है, नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति को कोई हिला नहीं सकता, कोई हिला नहीं। आज हमारे मोदी जी यूएन के मंच पर असम का गमछा लेकर जाते हैं।
और यूएन में भाषण में शंकर देव और माधव देव का नाम देकर वो विश्व में हमारी संस्कृति का प्रचार और प्रसार करते हैं। लसित बरफुकन को आज मोदी जी और असम सरकार ने पूरे देश की सभी भाषाओं में लसित बरफुकन के वीर जीवनी को अलग अलग 23 भाषाओं में अनुवादित कर वहां तक पहुंचाने का काम किया है। और 400वीं जयंती हेमंत जी यहां मनाना चाहते थे। मोदी जी ने कहा असम में तो मनाइए ही मनाइए, आप राजधानी के विज्ञान भवन में बनाइए, मैं आऊंगा और लसित बरफुकन को पूरे विश्व में पहुंचाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, एक और बात मैं करना चाहता हूं। हमारे आसाम में मुझे बड़ी गंभीरता से बताइए, डिब्रूगढ़ वालों को इतना परेशानी नहीं है, मगर आसाम की परेशानी डिब्रूगढ़ की है या नहीं है? भाई जरा जोर से बोलो, आसाम की परेशानी हम सबकी है या नहीं है? पक्का है? आसाम में घुसपैठ होना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए क्या? एक कांग्रेस पार्टी ने असम को घुसपैठ कर अपनी वोट बैंक की राजनीति से सत्ता प्राप्त करने का घुसपैठियों के माध्यम से एक हथियार बनाया था। मैं बधाई देना चाहता हूं भाजपा सरकार को, असम की और हमारे मुख्यमंत्री को कि ये डेमोग्राफी बदलने का सिलसिला उन्होंने बंद कर दिया। 1,26,000 हेक्टेयर एकड़ भूमि बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और मैं आज असम की दूसरी राजधानी की भूमि पर वादा कर जाता हूं, हेमंत जी के नेतृत्व में यहां पर तीसरी बार भाजपा सरकार बना दो, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर असम के बाहर हम निकालेंगे। ये घुसपैठिया किसी भी तरह से असम और देश का भला नहीं कर सकते। हमारे सीमित संसाधन हैं, हमारे गरीबों का अधिकार घुसपैठिया छीनते हैं, हमारे डेमोग्राफी को बदल रहे हैं और देश की सुरक्षा के साथ भी वो लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मित्रों, एक घुसपैठिया इन्होंने श्रीमंत शंकर देव की जन्मभूमि को भी नहीं छोड़ा था और काजीरंगा के जंगलों में घुसपैठियों ने शिकार कर हमारे गैंडों को खत्म करने का काम किया है। आज आसाम की जनता को मैं अपील करने आया हूं, ये जनसांख्यिकी का जो परिवर्तन है, इसको अगर आपने रोका नहीं तो आसाम आने वाले दिनों में बहुत दिक्कत में आएगा। और जनसांख्यिकी का परिवर्तन, घुसपैठियों को रोकने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर। भाइयों बहनों, आसाम की सरहदें घुसपैठियों के लिए खुली थी। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, पहले सर्बानंद सोनोवाल और फिर हेमंत बिस्वा शर्मा हमारे मुख्यमंत्री बने, मोदी जी और आसाम सरकार ने मिलकर घुसपैठियों को आसाम की सरहदों में आना बंद कर दिया है। अब घुसपैठ नहीं होती है आसाम में, परंतु जो आ गए हैं उनको भी बख्शना नहीं है। चुन चुन कर बाहर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पिछले 5 वर्षों में हमने बहुत बड़ा आर्थिक सुधार भी किया है। आसाम की जीएसडीपी को 4.1 लाख से बढ़ाकर 7.2 लाख करोड़ तक ले गए हैं और आसाम के नागरिकों की आय में
50% की वृद्धि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में हुई है। मित्रों, अगर हमने शांति चाहिए, विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, रोजगार चाहिए, समृद्ध खेती और पशुपालन चाहिए, तो एक ही विकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। यहां पर शासन फिर से एक बार लाना पड़ेगा। डिब्रूगढ़ वालों, एक प्रकार से आज से आप आसाम की दूसरी राजधानी बने हो। मुझे जरा मन से बताना, अगले चुनाव में सबसे बड़ी बहुमत के साथ, अब तक की सबसे बड़ी बहुमत के साथ भाजपा को चुनकर लाओगे क्या? ऐसे नहीं चलेगा भाई, जरा जोर से बोलिए, भाजपा सरकार लाएंगे क्या? कमल निशान पर मोहर लगाएंगे क्या? असम को घुसपैठिया मुक्त करेंगे क्या? असम को बाढ़ मुक्त करेंगे क्या? असम को श्रीमंत शंकरदेव का असम बनाएंगे क्या? तो यही संकल्प के साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे